अपने चैनल के ऊपर अभी कुछ समय पहले मैंने मुंजारो और बाकी वेट लॉस ड्रग्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी और इन वीडियो से पहले काफी लोगों ने क्वेश्चन करा और काफी ज्यादा बज़ भी मीडिया में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, ये लोग जो हैं ये इन ड्रग्स को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं जिनमें सडन एक्सट्रीम वेट लॉस देखने को मिल रहा है, जिसमें जनरली करण जौहर का नाम जो था वो सबसे ऊपर निकल कर आया क्योंकि उनका जो वेट लॉस था वो बहुत ही ड्रामेटिक, बहुत ड्रास्टिक और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अगली फॉर्म ऑफ अ वेट लॉस जो उन्होंने करा है। हाउएवर जब करण जौहर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं कोई भी मेडिसिन या ड्रग नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ओमैड यानी 1 मील अ डे फॉलो कर रहा हूं। और ओमैड डाइट को बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके मुंह से हमने सुना है और मेरे चैनल पर ओमैड के ऊपर मुझे बहुत सारे डाउट्स आए हैं, स्पेशली जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप ऐसी डाइट के कोई मैजिकल बेनिफिट सुनते हैं या सोशल मीडिया पे आप ये चीजें ट्रेंडिंग देखते हैं तो उनसे बिल्कुल बीवेयर रहिए, क्योंकि ये कौन फॉलो कर सकता है कौन नहीं कर सकता है ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। और अगर आप ऐसी चीजों से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है और लॉन्ग टर्म में डेंजरस इश्यूज भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि ओमैड डाइट जो है वो क्या होती है, कौन लोग अगर चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्यों मैक्सिमम लोगों को इस तरह की डाइट्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। ओमैड यानी 1 मील अ डे जो प्रोटोकॉल है, इसमें आप अपने पूरे दिन की जो डाइट है, मील्स हैं, वो सिर्फ एक ही बारी में लेते हैं, जनरली एक पर्टिकुलर ईटिंग पीरियड में, एक ईटिंग विंडो में जो जनरली 1 घंटे की होती है। और जो बाकी 23 आवर्स हैं उसमें आप कुछ नहीं खाते या लिटरली फास्टिंग करते हैं। अगर हम इसे बोलेंगे तो ये एक फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग होगी। और काफी लोग इस डाइट को हेल्थ रीजंस की वजह से या एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए लेना शुरू करते हैं और आज की डेट में वो इन्हीं रीजन से स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए इसको ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, जब आप इतनी बड़ी फास्टिंग के स्टेट में जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज से शिफ्ट होकर फैट स्टोर्स को बर्न करना शुरू करती है और इससे जो हमारा इंसुलिन होता है उसके लेवल्स ड्रॉप होते हैं और ओवर टाइम इससे जो आपका बॉडी वेट है वो ड्रॉप होने लगता है। और बहुत ये कॉमनली देखा जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अबाउट कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, जो मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो में भी बताया था कि फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वेट लॉस सिर्फ एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि स्टडीज में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि कैलोरी डेफिसिट चाहे आप फास्टिंग से करें, एक्सट्रीम फास्टिंग से करें या आप मल्टीपल मील्स अ डे लेके स्टिल कैलोरी डेफिसिट में रहें, वेट लॉस हर एक केस में होगा। इसलिए फास्टिंग करने का रीजन सिर्फ वेट लॉस नहीं है, वो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, उसके और बहुत बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ओमैड के केस में जो फास्टिंग है वो बहुत एक्सट्रीम हो रही है और ऑफ कोर्स ये बात है, जब पूरे दिन में आप एक ही मील खा रहे हैं तो उसमें आपका कैलोरी इंटेक भी बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो 1 मील अ डे कोई नई चीज नहीं है। अर्लियर सेंचुरी में बहुत सारे सोल्जर्स, जो बंजारे वगैरह, नोमैड्स वगैरह होते थे, काफी सारे बिजी वर्कर्स जो होते थे, वो दिन में सिर्फ एक लार्ज मील खाया करते थे। और जब इन लोगों को ऑब्जर्व करा गया तो फिर मॉडर्न थिंकर्स ने सोचा कि शायद ये एक हेल्दी तरीका है मील्स को इनटेक करने का। और इसलिए लेटर 20 और 21st सेंचुरीज में बहुत सारे राइटर्स और ऑथर्स जिन्होंने हेल्थ और डाइट की बुक्स लिखी, उन्होंने इस सिंगल मील को रिफ्रेम करा एज अ डेलिबरेट हेल्थ प्रैक्टिस। क्योंकि पुराने जमाने में जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ प्रैक्टिस नहीं थी, उनके लिए लाइफ की नेसेसिटी थी या उनकी डेलिबरेशन, उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब इसको रिफ्रेम करा जाने लगा कि भाई ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसी के बेसिस पर फिर कुछ बहुत फेमस बुक्स भी लिखी गई। जैसे अर्ली 2000s में एक बहुत फेमस बुक आई थी वॉरियर डाइट, जिसमें वो रात को एक लार्ज मील कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, जिस तरह से अर्लियर टाइम में वॉरियर्स किया करते थे कि पूरे दिन वो अपनी ट्रेनिंग करते थे और रात को एक लार्ज मील लेते थे। ऑफ कोर्स ये जो डाइट्स हैं इनके ऊपर कोई भी क्लिनिकल रैंडमाइज्ड ट्रायल्स नहीं हुए हैं, कोई स्टडीज नहीं हुई हैं, लेकिन इससे जो सिंगल मील अ डे थी वो पॉपुलराइज होने लगी। और पिछले 2 डिकेड्स के अंदर कुछ न्यूट्रिशन राइटर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, इवन फिजिशियंस ने इस तरह के ईटिंग पैटर्न को प्रमोट करना शुरू किया। काफी सारे वीडियोस और वेबसाइट्स ने प्रमोट किया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर आप और एक्सट्रीम करते हैं, 1 मील अ डे के फॉर्म में लेते हैं, तो ये वेट लॉस और ज्यादा तेज कराएगा और ऑटोमेटिकली जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स है उसको कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प होगी। हाउएवर साइंटिफिकली ओमैड जो थी यानी 1 मील अ डे, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है इवन टिल डेट्स। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि ओमैड के ऊपर रिसर्च डायरेक्टली बहुत कम है। बहुत रेयर ऐसी स्टडीज हैं जिसमें 1 मील अ डे को एक्चुअली में स्टडी करा गया है लॉन्ग टर्म के लिए। मैक्सिमम जो स्टडीज हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर करी गई हैं, जनरली 8 to
12, 14 या 16 आवर्स की जो फास्टिंग होती है उस विंडो में। सिंगल मील डे के ऊपर कोई स्पेसिफिक स्टडीज बहुत रेयर हैं। और ये सारी की सारी स्टडीज और ये पॉइंट्स मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियोस में भी आपको बताया था कि क्या क्या बेनिफिट्स हमारी बॉडी को होते हैं, लेकिन क्या वो बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में सिंगल मील डे के साथ भी होंगे, ये क्वेश्चनेबल है। ऑल्सो ये डेंजरस भी हो सकता है बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट लॉस की। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आप 1 मील अ डे फॉलो करेंगे तो नेचुरली आप बहुत लिमिटेड कैलोरीज ले रहे हैं एज कंपेयर टू 2 to 3 मील्स अ डे, तो वेट लॉस तो आपका बट ऑब्वियस होगा ही होगा। और इसके ऊपर स्टडीज भी हुई हैं। एक पर्टिकुलर स्टडी में 1 मील अ डे को 3 मील्स अ डे से कंपेयर किया गया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दिन में सेम रखी गई, यानी तीनों मील्स में जितनी कैलोरीज दी गई उतनी ही उस सिंगल मील में भी दी गई, और ये अप्रोक्सीमेटली 11 दिनों तक करा गया। उसके बाद रिजल्ट्स में देखा गया कि जो 1 मील अ डे थी उसमें जो फैट लॉस था वो 3 मील्स के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, जबकि कैलोरीज सिमिलर थी। दो ओवरऑल डिफरेंस सिर्फ 1 किलो को आया, लेकिन डिफरेंस तो था वो क्लियरली देखने को मिला। ऑल्सो इसमें एक और चीज निकल कर आई कि जो एरोबिक कैपेसिटी और स्ट्रेंथ थी एक्सरसाइज की वो भी कम नहीं हुई, यानी 1 मील अ डे में भी जो इंडिविजुअल्स थे वो अपनी स्ट्रेंथ और एरोबिक कैपेसिटी को मेंटेन कर पा रहे थे। एक लॉन्ग टर्म स्टडी में जहां पे 50,000 एडल्ट्स को फॉलो करा गया ऑलमोस्ट 7 इयर्स तक, उसमें यही देखा गया कि जो लोग दिन में 1 से 2 मील्स ले रहे हैं वो एज कंपेयर टू 3 मील्स ज्यादा वेट लॉस जो है वो करते हैं ओवर टाइम। हाउएवर जब हम बाकी स्टडीज की बात करते हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग और बाकी फॉर्म्स ऑफ ईटिंग को कंपेयर किया गया है, तो अल्टीमेटली जो ओवरऑल कंक्लूजन्स थे उसमें यही निकल कर आया कि अगर लॉन्ग समय तक आप कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ईटिंग पैटर्न, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, एक्सट्रीम जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह की डाइट को फॉलो कर सकते हैं। दो डिफरेंस कोई मेजर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली रिजल्ट सिमिलर ही रहेंगे और सस्टेनेबल रहेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअल वेट लॉस करते हैं, लिमिटेड कैलोरी डेफिसिट के थ्रू करते हैं, वो एक बेटर तरीका होता है एज कंपेयर टू ड्रास्टिक कट डाउन इन मील्स। यानी अगर आप लेट्स से दिन में 3 मील्स खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स भी ले रहे हैं और सडनली आप सब कुछ बंद करके 1 मील पे आ जाते हैं, तो ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो हमारे मेटाबॉलिक मार्कर्स हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं, इंसुलिन कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, ब्लड लिपिड लेवल्स हैं, इनके ऊपर क्या बेनिफिट्स आते हैं। ऑफ कोर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं और वही रिजल्ट्स आपको ओमैट के केस में भी मिलेंगे। हाउएवर इसमें रिजल्ट्स एक्चुअली में मिक्स आए हैं। एक पर्टिकुलर स्टडीज में जब 3 मील्स को एक सिंगल ईटिंग विंडो यानी सिंगल मील अ डे के साथ कंपेयर किया गया, तो ये देखा गया कि 2 महीने के बाद जो इंडिविजुअल एक सिंगल मील में अपना सारा खाना खा रहे थे, उनका जो ब्लड शुगर लेवल था वो एक्चुअली में ज्यादा था, फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा था, और उनका जो मॉर्निंग में ग्लूकोज कंट्रोल था वो भी काफी पुअर था एज कंपेयर टू 3 मील्स अ डे। इसलिए डायबिटिक्स जो हैं उनके केसेस में सिंगल मील अ डे स्पेशली ओमैट जो है वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। और ऐसी कोई भी स्पेशल स्टडी नहीं है कि नॉर्मल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या नॉर्मल फास्टिंग जो है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ओमैट के केस में अगर आप डायबिटिक हैं। इनफैक्ट ये काउंटर प्रोडक्टिव और डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में, दो इसको हम पूरी तरह से नहीं लेंगे, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, लेकिन स्टिल इस स्टडी के अंदर बताया गया कि लॉन्ग टर्म में जो एडल्ट्स हैं, स्पेशली अगर आप 40 से ऊपर की उम्र के हैं, तो उसमें अगर आप 1 मील अ डे ले रहे हैं तो ये आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और मोर्टेलिटी के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। अब आती है प्रॉब्लम इस तरह की डाइट के साथ, यानी 1 मील अ डे के साथ। सबसे बड़ी तो हमने देखी सस्टेनेबिलिटी। मैक्सिमम लोग इस तरह की डाइट को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उसे अडेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग है, उनकी नीड्स अलग हैं, उनकी बॉडी की डिमांड्स अलग हैं। जस्ट बिकॉज कोई इंडिविजुअल इस तरह की डाइट फॉलो कर रहा है और उससे कुछ समय तक सस्टेन कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐसा करना है और आपको भी सेम बेनिफिट्स होंगे। हो सकता है कि आपको एक्चुअली में हार्म हो। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ सार्कोपीनिया यानी मसल लॉस। ओमैट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन इंटेक है उसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन इंटेक। क्योंकि आप दिन में सिर्फ एक बार खाना खा रहे हैं, लेट्स से आपका वेट 70 kg है और आप सिर्फ 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट भी प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप जो है वो एक पर्टिकुलर मील में 70 ग्राम प्रोटीन लेंगे, तो ये एक इंडाइजेशन का कारण बन सकती है। मैक्सिमम लोग इतना ले भी नहीं पाते। ऑल्सो स्टडी में दिखाया गया है कि प्रोटीन को अगर हम डिवाइड करके लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन हमेशा बेटर होती है। स्टडी में दिखाया गया कि 30 to 45 ग्राम्स प्रोटीन पर मील अगर हम कंज्यूम करते हैं, ये सबसे ऑप्टिमल तरीका है मसल मास को मेंटेन करने का। इनफैक्ट इस तरह की डाइट्स में सिर्फ प्रॉब्लम प्रोटीन डेफिशिएंसी से नहीं आता, और भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इसमें डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक मील में सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स को लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल ओमैट फॉलो भी करना चाहता है
तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि साथ में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वो जरूर ऐड करें ताकि डेफिशिएंसी ना हो। जो सेम चीज एडवाइस करी जाती है अगर आप वीगन हैं या आप कोई और इस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो थोड़ा सा एक्सट्रीम है, उस केस में आपको अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और एक और मेजर इश्यू जो आता है वो आता है जो सोशल इफेक्ट्स होते हैं, जो मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। जब आप इतने समय तक भूखे रहते हैं, आप इतने समय तक फास्टिंग करते हैं, तो आपके जो हंगर लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स डिप होते हैं, इरिटेबिलिटी, पुअर कंसंट्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सारी अकर हो सकती हैं इस तरह की डाइट से। कुछ लोग इस डाइट से अडेप्ट कर जाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। हाउएवर, जैसे मैंने बताया, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, नीड्स अलग हैं। कुछ ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनके लिए डाइट बहुत डेंजरस हो सकती है। इनफैक्ट उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बिल्कुल मना करी जाती है, जिसमें सबसे पहले बच्चे या टीनेजर्स आते हैं जो ग्रोथ स्टेज में हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आती है, एथलीट्स आते हैं, इवन एल्डरली के केसेस में ये मना करा जाता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, आपको ईटिंग डिसऑर्डर जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया वगैरह की कोई प्रॉब्लम्स है या हिस्ट्री रही है, या आप कुछ मेडिकेशंस के ऊपर हैं, इन सारे केसेस में ओमैट जो है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि आप एडिक्वेट कैलोरीज और न्यूट्रिशन एक ही मील में ले सकते हैं? तो इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लेट्स से आपकी जो नीड है वो 1800 टू लेट्स से 2500 या 3000 कैलोरीज है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्टिविटी क्या है। ये सारी कैलोरीज लेट्स से आप एक बहुत हेवी कहीं पे बुफे वगैरह खाते हैं तो आप लेट्स से एक बारी में कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हम भी जानते हैं हमारे पेट की हालत क्या होती है। लेकिन अगर आप रेगुलरली इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज एक ही मील में खाने की कोशिश करेंगे तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आपको होंगे। ऑल्सो प्रोटीन जैसे हमने देखा, वो अगर आप लेंगे आपके लिए पॉसिबल नहीं है इतना प्रोटीन एक ही मील में लेना। और अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी लेते हैं तो भी फिर इंसुलिन स्पाइक्स का इसमें इशू रहता है। इनफैक्ट एक मेजर प्रॉब्लम जो स्टडीज में भी देखी गई है वन मील अ डे के साथ, वो देखी गई है एक्सट्रीम फुलनेस, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ खाना कोई भी इंडिविजुअल एक मील में नहीं खा पाता है। इसलिए जो लोग सिंगल मील अ डे यानी वन मील अ डे की डाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनको आप देखते हैं वो सडनली पतले होने लगे हैं, श्रिंक होने लगे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इस श्रिंक होने को वेट लॉस नहीं कहते हैं। ये मैंने अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाया है कि पतले होने में और फिट होने में बहुत फर्क होता है। अगर आप हेल्दी सस्टेनेबल तरीके से वेट लॉस करते हैं, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह की आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का भी खतरा नहीं होता है, तो आप बिल्कुल करिए। वन मील अ डे में बहुत सारे इश्यूज आते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान से इसे करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये सारे फैक्टर्स जो हमने इसके साथ कंसिडर करे हैं, चाहे वो फुलनेस की बात होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम हंगर पैंस, ये सारी चीजें कंसिडर करके ही आप देखिए कि आपके करंट लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि आप घर में नहीं बैठे, आपके आसपास मल्टीपल सर्वेंट्स नहीं है जो आपका ख्याल रख रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत एनर्जी डिमांडिंग काम करने हैं। उसको सस्टेन करने के लिए आपको खाना चाहिए। और ऐसी कोई स्टडी या प्रूफ नहीं है कि ऐसी पर्टिकुलर डाइट कोई स्पेशल हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है या ये स्पेशली लॉन्जेविटी से, लॉन्ग लाइफ से लिंक्ड है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन या इंटरमिटेंट फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर किसी चीज को आप एक्सट्रीम में करते हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं यू कैन गिव इट अ ट्राई, लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।